अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। व्यूअर्स, पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां से अभी तक पोलियो, हेपेटाइटिस और टाइफाइड या डेंगू जैसी बीमारियां अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये बीमारियां नहीं हैं। ये बीमारियां सिर्फ हमारे ही मुकद्दर में लिखी हैं, हमारे मुल्क में ही, और ऐसे दीगर जो ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे बीमारियाँ हैं, वहाँ पे ये सिर्फ ऐसी बीमारियाँ पाई जाती हैं। और जैसे ही कोई बीमारी यहाँ से सर उठाती है, डेंगू अगर सर उठाता है, अगर टाइफाइड सर उठाता है, तो हम उसके तदारुक के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। इन दिनों सिंध में जो टाइफाइड है वो तेज़ी से सर उठा रहा है और उसके जो विक्टिम्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। उसके तदारुक के लिए जो हुकूमत है, पाकिस्तान हुकूमत और महकमा सेहत, उसने बाहर से एक जो वैक्सीन है वो इंपोर्ट की है और वो बच्चों को वहाँ पे जो है ना लगाई जा रही है, वो बच्चों को दी जा रही है सिंध में। जैसे ये जो है वैक्सीन इस्तेमाल होती है, वैसे ही एक इशू खड़ा हो जाता है जिसके दो तीन रुख हैं। एक तो ये है कि ये बड़ा एक माली स्कैंडल है, इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये इसमें पता नहीं ये क्या है, वैक्सीन है या क्या है। इस पर हम वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि ये जो वैक्सीन है इसका नाम है टाइबर TCV। टाइबर TCV ये पोलियो ये टाइफाइड की वैक्सीन है जो कि भारत की कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ये तैयार करती है और सिर्फ इंडिया में ये तैयार हो रही है। इल्ज़ाम है ये कि ये पूरी दुनिया में अभी तक कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में ये रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करवाई जा रही है और इसका क्लिनिकल टेस्ट भी नहीं हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इसकी अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में नहीं हुई। जैसे ही ड्रग एक्ट 1976 कहता है कि जैसे ही कोई मेडिसिन आप इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो वो उस वक्त तक यहाँ पे नहीं आ सकती जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। पाकिस्तान में पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर ये होगा। पाकिस्तान में अभी तक जो टाइबर TCV है इसका अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। और दूसरा इसमें यही है कि ये जो है ये जो टाइफाइड की जो वैक्सीन है ये दुनिया में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और इसके साथ साथ ये है कि इसके अंदर क्या है, इसके अज्जा क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की किसी लेबॉर्ट्री से इसका टेस्ट नहीं करवाया गया। हाँ, WHO की तरफ से ही इसका जो है वो प्री क्वालिफाइड है ये वैक्सीन और ये यहाँ पर इस्तेमाल करवाई जा रही है। लेकिन इतराज़ यही है कि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, पाकिस्तान की किसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट नहीं है, तो इसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो 2 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। बड़ी उम्र के बच्चों को भी लगाई जा रही है, लेकिन ज़्यादा तादाद इसमें छोटी उम्र के बच्चों की। दूसरा इसमें जो इशू सामने आया वो ये है कि ये एक माली स्कैंडल भी है कि भारत बायोटेक को कहा जा रहा है कि 3 अरब रुपए पे किए गए हैं, 3 अरब रुपए, लेकिन जो वैक्सीन खरीदी गई है वो सिर्फ 50 करोड़ की है, यानी कि 2.5 अरब रुपए इसमें जो है वो करप्शन की गई है। और भारत बायोटेक को सिर्फ इसमें इतने पैसे दिए, बाकी जो हैं वो कहाँ गए पैसे। ये भी एक चीज़ इसमें सामने आ रही है कि ये जो है ये स्कैंडल है, माली स्कैंडल, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि टाइफाइड की वैक्सीन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तैयार नहीं करता। पाकिस्तान बनने से बाद से लेके अब तक टाइफाइड की वैक्सीन तैयार कर रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जो वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन उसे कहते हैं, वो वैक्सीन कारआमद नहीं है। वो हमारे बच्चों पे या किसी पेशेंट पे वो कारआमद नहीं है, उसको लगाते हैं तो उसको असर नहीं होता। ये जो वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने तैयार की है ये लेटेस्ट है। ये ऐसी है कि वो फौरी इफ़ेक्ट करती है और असरअंदाज होती है और वो मरीज़ जो है वो तंदुरुस्त होने लगता है। अब इस सिलसिले में जो हमारा महकमा सेहत के और ड्रैब के जो आला हुकाम है उनसे भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अब और ना ही पाकिस्तान में इसका कोई क्लिनिकल जो है वो ट्रायल हुआ है, ना ही कोई पाकिस्तान की किसी लैब से इसका टेस्ट हुआ है। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर आपके पास एक वैक्सीन मौजूद है और आपके सामने और वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आपके सामने दूसरी तरफ एक पेशेंट मौजूद है जिस आपको पता है कि ये मर रहा है, अगर ये वैक्सीन देंगे तो 100% ये बंदा बच सकता है, लेकिन अगर ये इसे वैक्सीन नहीं देंगे तो ये मर सकता है। तो ऐसे में हम रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार नहीं कर सकते, ऐसे में हम उसका क्लिनिकल ट्रायल का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हमें ये जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ये उनका ये कहना था कि ये 2 साल पहले इस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन अब जाके जो
जो इनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, वो चेंज हो गया है और अब नए सिरे से वो एक एप्लीकेशन आई है, तो इस वजह से अभी तक नहीं हुई। ये भी उनका कहना था कि ये वैक्सीन जो है ये इंडिया में रजिस्टर्ड है और साथ में नेपाल में रजिस्टर्ड है। लेकिन सूरत हाल यही है कि जो इल्ज़ाम को निंदगान है, उनका यही कहना है कि जो भारत से एक चीज़ आ रही, भारत कौन सा हमारा दोस्त मुल्क है, आज दुनिया जो है वो बायोलॉजिकल वार की तरफ जा रही है। आप एक मॉलिक्यूल के ज़रिए, आप एक आइटम के ज़रिए, एक कतरे के ज़रिए किसी बंदे के बॉडी में ऐसा कोई आइटम, कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो आप उसका अंदरूनी निज़ाम जो है तबाह कर सकती है, अंदरूनी निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल वार है, ये इसमें ऐसा कुछ भी मुमकिन है। तो भारत से हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कोई अच्छी चीज़ की? भारत जो है अगर वो हमें भेजता है, भले वो WHO की तरफ से आती है, WHO उसके हर लॉट को टेस्ट नहीं कर रहा, और अगर करता है तो हमें नहीं पता। हमारी अपनी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो क्यों नहीं चेक करती हैं? वो पहले चेक करें, फिर ये बच्चों को इस्तेमाल कराई जाए। और इसमें दूसरी तरफ जो माली स्कैंडल सामने आ रहा है उसको भी देखा जाए कि वाकई क्या इसको दानिस्तान इस्तेमाल करवाया जा रहा है, क्या इसकी वाकई ज़रूरत नहीं थी, या क्या वाकई ये 500 मिलियन की ख़रीदारी हुई है और शो किया गया है कि 3000 मिलियन की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को इस पर देखना चाहिए, हुकूमत का वर्डिक्ट इस पर सामने आना चाहिए कि क्या ये वैक्सीन जो है ये वाकई ठीक है या नहीं है, और इसकी फौरी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए अगर ये ठीक है, और इसका क्लिनिकल टेस्ट भी होना चाहिए, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होना चाहिए, और क्लिनिकल ट्रायल भी होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बाग टीवी।